से ये बड़ी खबर आ रही है। पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगी। हालांकि 12वें फ्लोर पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 12वें फ्लोर पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड पर यह हादसा हुआ जहां पर आग लगी। हालांकि आग किन वजहों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने जरूर है। देखिए ये 12वां फ्लोर पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट का, जिसके इसी 12वें तल्ले पर आग लगती है और एक एक करके फिर देखिए इस आग की तस्वीरें जो है वो हड़कंप मचा देती इलाके में। फौरन यहाँ पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। 12वें फ्लोर पर आग लगने की बात सबसे पहले सामने आई। अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड का ये इलाका जहां पर ये पर्ल अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट, जिसके 12वें फ्लोर पर ये आग लगती है। हालांकि राहत की बात ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा हुआ इसका आंकलन अब भी जारी है। सामान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नुकसान संभवतः जरूर हुआ है, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही आवाज़ आने लगा कि बाहर से कि कैसे हल्ला हल्ला बचाओ बचाओ टाइप का, तो हम लोग बाहर निकले तो देखे उस फ्लैट में आग लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो अपना फायर फाइटिंग का जो एक स्प्रिंकलर हुआ वो जैसे ही हुआ तो अपने चालू हो गया। तब तक हम लोग फायर डिपार्टमेंट को कॉल किए तो 10 से 15 मिनट में हम लोग को फ्लैट में आग लगी। उसमें लोग थे अंदर में? लोग थे बट सब कुछ बाहर निकल गए थे उस समय तक। तो कितने लोग थे उसके अंदर में? ये तो 5-6 लोग थे, 2 बच्चे थे और 4-5 लोग थे हमको लगता है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ मार्ग पर स्थित पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में आग लगी है और ये 14 तल्ला अपार्टमेंट है, जिसके ऊपरी 3 तल्ले में फिलहाल आप देख सकते हैं कि आग का धुआं है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि आग जो है वो 11वें तल्ले पर यानी फ्लैट नंबर 1102 में मेजर सार्जेंट अभिनव पाठक के फ्लैट में लगी है और उसी का धुआं आप देख सकते हैं कि 14 अपार्टमेंट में फैला है। लेकिन फिलहाल वहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ पर जाने के बाद ही मालूम चलेगा कि आग आखिर कहाँ तक फैली है। कुल मिलाकर बता दें कि यहाँ पर आग लगने के कारणों का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल 5 दमकल की जो गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से आग को बुझाया जा रहा है। फ्लैट के नीचे आप देखेंगे तो चारों तरफ शीशे के टुकड़े फैले हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ आग की लपटें पहुँची है वहाँ शीशा टूटा है और शीशा सीधे जो है नीचे आपको गिरा है। बता दें कि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियों का जो प्रेशर होता है पानी का वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है यहाँ पर थोड़ा पैनिक है, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। 5 दमकल की गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। तो फायर फाइटिंग की जो मुकम्मल व्यवस्था जो अपार्टमेंट में होती होगी, अब उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या आप लोग तो यहीं रहते हैं? रहते हैं यहीं हैं। फायर फाइटिंग का तो अरेंजमेंट है, लेकिन काम नहीं किया है। आज काम नहीं किया? क्यों सर? अब पता नहीं, वो तो ऊपर में लगा है। हम लोग तो इधर इसमें रहते हैं, बी ब्लॉक में। ये ए ब्लॉक में आग लगी है? ए ब्लॉक में आग लगी है। ए ब्लॉक में जब आग लगी तो फायर फाइटिंग की मदद आपने लेने की कोशिश की होगी? वो लोग किया है मदद। 7वें तल्ले पे। 7वें तल्ले पर? तो बिल्कुल करीब हैं आप तो। जी बिल्कुल करीब हैं। जब हम जानकारी कब मिली कि कोई ऐसा कुछ हुआ है? अचानक से बच्चों ने कहा कि कोई शीशा टूट के गिर रहा है, तो मैं बाहर निकला तो देखा कि आग लगी हुई है। तो हम लोग जल्द से जल्द बाहर आ गए सबसे पहले, और हमारे एक बच्चे ने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया और थोड़ी देर में फिर फायर ब्रिगेड की टीम आई हुई है और अभी ऑलमोस्ट अब कंट्रोल कर लिया गया है। और अगर आप देखना चाहें तो कोई 14 तल्ला अपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है कि 11वें तल्ले पर फ्लैट नंबर 1102 में आग लगी है और 1102 में जो आग लगी है और उसमें आग लगने की वजह से आसपास के जो फ्लैट हैं उसमें जो धुआं फैल गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रेशर जो है वो प्रेशर आपको जो है सीधे 8वें तल्ले से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर समझ जाएं कि राजधानी रांची के पर्ल जो ऑर्किड अपार्टमेंट है यहाँ आज सुबह 7 बजे भीषण आग लगी। भीषण आग, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आग आपको फ्लैट नंबर यानी 11वें तल्ले के फ्लैट नंबर 1102 में लगी है और उसी का धुआं जो आप यहाँ फैला। देखिए हम बात करें, ये जो बात आ रही है क्या प्रेशर नहीं मिल पा रहा है? नहीं, प्रेशर तो हम लोग दे ही रहा है। जी जी, वो बात बोल रहे हैं कि प्रेशर से आपका 11वें तल्ले पर नहीं जा पा रहा है? नहीं गई है, इधर से भी कंट्रोल हो फिलहाल क्या स्थिति क्या है? जी स्थिति क्या है? कंट्रोल हो गए? जी कंट्रोल हो गया। यानी कह सकते हैं कि
अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपके अपार्टमेंट में अगर फायर फाइटिंग सुविधा लगी है तो आप समय समय पर उसकी मॉकड्रिल किया कीजिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो काम करेगा या नहीं काम करेगा, स्थिति फिलहाल जैसी ही नज़र आएगी जो यहाँ नज़र आ रही है। ऐसे में समय रहते सचेत रहने की ज़रूरत है और बिल्डरों को खास कर इस पर काम करने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रांची से। संजय, चूंकि राहत की बात यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, अभी बहुत भयावह स्थिति यहाँ थी। सुबह 8:05 पर जो एक फ्लैट नंबर 1102 के जो मालिक है उन्होंने बताया, बातचीत की हमसे न्यूज़ 18 पर। उन्होंने बताया कि देखिए जैसे ही आग लगी बचाव की आवाज आई और हम लोग तुरंत ही 1102 के अंदर गए, लेकिन वहाँ आग की लपटें इतनी तेज थी कि सबसे पहले लोग वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद सीधे लोग नीचे आए। फिलहाल आग को पूरी तरह से कह सकते हैं कि काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है बाहर में। जो देखिए आग लगने की वजह, देखिए वजह फिलहाल कोई बताया नहीं है कि आग लगने की वजह क्या रही, लेकिन आसपास के जो लोग हैं अलग अलग ब्लॉक के लोग कर रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी जो यहाँ अपार्टमेंट है, जो फ्लैट नंबर 1102, और चूंकि जो आग का स्वभाव होता है, धुएं का स्वभाव होता है, तो नीचे से ऊपर चल जाता है। तो गनीमत कहिए कि आग जो है ऊपरी तल्ले में लगी, मतलब 14 तल्ला जो अपार्टमेंट है उसमें आग जो लगी है 11वें तल्ले पर, 11, 12, 13, 14। तो ऐसी स्थिति में हार्डली यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अपार्टमेंट जो ऊपर के हैं वो उसमें नहीं कर सकते कि धुआं वहां तक फैला। और राहत की बात ये संजय कि इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग क्यों लगी इसका खुलासा नहीं हुआ और नुकसान कितना हुआ इसका आंकलन अब भी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।